तो आपको अपना गूगल एड्स ऑन कर लेना, हालांकि गूगल एड्स की आपको जरूरत ही नहीं है, जीटीएम ऑन कर लेना है। और जीटीएम क्योंकि हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी लगा है, तो गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट पर अगर लगाना है तो आप जीटीएम के थ्रू लगा सकते हो। ये हमने वेबसाइट ले ली और हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर analytics.google.com पर जाएंगे, आप साइन इन करके अपना अकाउंट बना लेंगे। तो अकाउंट तक तो हमारा बन गया था, बट उसके आगे का काम नहीं बन रहा था। तो आज हम देख लेते हैं भैया क्यों नहीं बन रहा था। सिंपल आपको टैग एक फायर करना है और इस टैग में गूगल एनालिटिक्स जो है ना, इसी को आपको ले लेना है। और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट और टैग दोनों के थ्रू आप कर सकते हो। अगर GA4 इवेंट के थ्रू करना है, इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो मेजरमेंट आईडी कल मिली थी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एडमिन में आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल में मेजरमेंट आईडी शायद हमें दिख जाएगी। देखो मेजरमेंट आईडी कहीं पर दिख गई, एडमिन में देख लेते हैं, प्रॉपर्टी डिटेल, ये देखो। क्या चाहिए हमें, नहीं प्रॉपर्टी आईडी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेजरमेंट आईडी, ठीक है। तो लेट मी चेक कहाँ पर मेजरमेंट आईडी है। डेटा स्ट्रीम में शायद मिल जाए, हाँ डेटा स्ट्रीम में मिल जाएगी, है ना। तो जो आपने डेटा स्ट्रीम बनाया होगा, ये हमारा वेंट सॉफ्टवेयर का बना है, हम एक नया बना के बता देते हैं आपको। वेब पर जाना है, इसकी नोटिस को हम यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देंगे, है ना। तो हमारी वेबसाइट है narayanit.com और उसके बाद में ये आपको URL डालना है ना। कल ये सब काम हमारा हो गया था, बस मेन हमारा यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे। इन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा एक स्ट्रीम बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पर आपको कोड आएगा, इस कोड से आपको ये स्ट्रीम आईडी निकाल लेनी है, ठीक है। और स्ट्रीम आईडी निकालने के बाद में यहाँ पर आप मेजरमेंट आईडी और ये स्ट्रीम आईडी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है नो गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर, कोई बात नहीं, इवेंट का नाम आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, जो आप परफॉर्म कराना चाहते हो, जैसे लीड परचेज, है ना। हमारे केस में यहाँ पर हम परचेज करना चाह रहे हैं, तो हमने डाल दिया परचेज, ठीक है। और इसको ट्रिगर कहाँ कराना है, ऑल पेजेस पर कराना है, तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस सेलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी इवेंट टैग का नाम डाल देंगे। तो हमने GA4 गूगल एनालिटिक्स इवेंट 4 डाल दिया, बस बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कंटिन्यू एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। टेस्ट आपको ये आपको बता रहा है गूगल टैग वाज नॉट इंस्टॉल्ड, क्यों नहीं इंस्टॉल्ड है, होना तो चाहिए, है ना। तो थोड़े एक बार दोबारा से हम रीटेस्ट करेंगे 2-3 मिनट का वेट करने के बाद। अब देख लो यहाँ पर सारा एक ही आईडी से, और एक चीज़ है GTM हमारा ऑलरेडी आई थिंक लगा ही होगा। ये वाला GTM जो है ना, इसका जो है कोई बात नहीं, इंस्टॉल टैग मैनेजर में एक बार हम GTM आईडी चेक कर ले कि हमारा ये GTM प्रॉपर तरीके से हमारे वेबसाइट में लगा है कि नहीं लगा है ना। और इसको हम दोबारा से टेस्ट करते रहते हैं। HFCM GTM हेड, GTM हमारा यही लगा है, बस हमें आईडी चेक करनी है। लास्ट में NK है, लास्ट में है NK, नहीं देखो दूसरा GTM लगा है ना, ये एरर आ रही है। यहाँ पर हमने GTM कोई दूसरा लगाया है ना। हमारी वेबसाइट्स में अगर आप जा करके देखोगे ना, तो यहाँ पर जो GTM लगा है ये NK करके है, और हम जिस GTM से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कोई दूसरा लगा है। तो अगर आप यहाँ पर, चलो हम एक और GTM लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडर फुटर कोड मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर इसका नाम डाल देते हैं GTM टेस्ट हेड, है ना। इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे क्योंकि मैंने किसी दूसरी आईडी से शायद लगा रखा होगा। और इस वाले GTM के हेड कोड को हम अपनी वेबसाइट पर, ये हमने पहले ही कर रखा है, आपको नहीं करना है सब काम, है ना। बट क्योंकि हमने क्या किया है ना, GTM हेड टेस्ट के नाम से इसको डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू स्निपेट और ये वाला बॉडी टैग भी हम डाल देते हैं, GTM बॉडी टेस्ट,
ये काम आप सबको नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है। फुटर, यहाँ पर HTML की बजाय स्क्रिप्ट लेना था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। HTML भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी, है ना। इसको रीटेस्ट करेंगे और इस बार ट्राई अगेन का बता रहा है ना। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि GTM हमारा प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ पर जब तक GTM नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। तो पहले हम GTM टेस्ट कर लें। लग गया है। अभी अगर आपका GTM लग गया है तो एनालिटिक्स भी दिखाना चाहिए, है ना। एक बार दोबारा से चेक करेंगे हम। स्पेलिंग देखो, नारायण IT की बजाय कुछ गड़बड़ हो गई है। वेबसाइट की स्पेलिंग हमने गलत डाल दी थी भैया, क्या यार, है ना। अपडेट स्ट्रीम पर क्लिक करते हैं, NA नारायण IT, इस आपको स्पेलिंग सही डालनी है भैया, है ना। और इस बार हमने सही कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि हमारा काम हो जाना चाहिए। दोबारा से हम इसको टेस्ट करें, इंस्टॉल मैनुअली। और अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है तो हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर टिक आ गया तो माने कि हमारा जो GA4 है वो हमारी वेबसाइट पर प्रॉपर लग गया है। गूगल टैग वॉज नॉट डिटेक्टेड अभी भी आ रहा है ना। एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि ये हमारी जो स्ट्रीम ID है ये हमारे जो टैग बनाया है उससे मैच कर रही है। हो सकता है स्ट्रीम ID भी अपडेट हो गई हो। GA गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट, है ना। कई सारा लगा है तो इसमें भी देखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग ना हो, है ना। डन, परचेज डाल दिया, ऑल पेज पर फायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भैया। और ये जो पहले से एक दो बने हैं ना, इनको मैं डिलीट कर दूँ ताकि अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो वो हट जाए। डन, ठीक है। एंड दोबारा से टेस्ट करेंगे, आप थोड़ी देर बाद भी टेस्ट कर लेना और ये 100% काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी बता रहा गूगल टैग डिटेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, चेक कर लेते हैं भैया टैग हमारा फायर हो रहा है हमारी वेबसाइट पर कि नहीं हो रहा है। जो हमने अभी GA4 इंस्टॉल करा है ना, ये हमारी वेबसाइट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टैग क्या था हमारा, गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट के नाम से। गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट, ये हमारा हो तो रहा है, ठीक है। सब कुछ आ रहा है, मेजरमेंट ID हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, है ना। और अगर फिर भी नहीं होगा तो आप एक काम करना, ये स्ट्रीम को डिलीट करके ना दोबारा बना लेना। मैं एक बार दोबारा बना भी देता हूँ आपके सामने। कई बारी क्या होता है ना कि डेटा अपडेट होने में भी टाइम लगता है। दोबारा से स्ट्रीम बना देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ भी हुई थी। आर यू श्योर वांट टू क्रिएट वेब स्ट्रीम, यस। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे। वेबसाइट का नाम हमसे गलत हो गया था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आई थी, नहीं तो शायद कोई दिक्कत ही ना आती। ये हमने वेबसाइट डाला, वेबसाइट का नाम आप डाल दो। क्रिएट स्ट्रीम पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको स्ट्रीम ID मिलेगी, नारायण IT, एंड सेटअप टैग मैनुअली। यहाँ पर स्ट्रीम ID इस बार चेंज हुई है, ये ID हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम अपने GTM में अपडेट कर देंगे भैया। डन, एंड इसको हम कर देंगे सेव, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू, ठीक है। अब हम ये हो जाए पब्लिश फिर हम टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो आप थोड़ा टाइम दे करके टेस्ट कर लेना, 100% होगा, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गूगल टैग डिटेक्ट अभी नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, है ना। या फिर आपको यहाँ पर ईमेल इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए हैं, आप जा करके वहाँ पर चेक कर लेना अगर कोई दिक्कत वगैरह होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे एंड से, है ना। 48 आवर्स तक हम लोग वेट कर लेंगे और अगर नहीं होगा तो एक बार दोबारा इसको रीचेक भी कर लेंगे, ठीक है। ऑल डन, ठीक है।
और यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में सारी चीजें रिपोर्टिंग आने लगेंगी। ठीक है, कई सारा स्ट्रीम इसमें एक तो बना है ना, कई सारा अकाउंट बना है, तो कंफ्यूजिंग ना हो बस। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से आपको अपना जो GA4 है उसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल है एकदम, बस आपको अपने वर्क स्पेस में आना है, GA4 इवेंट लेना है, मेजरमेंट आईडी डाल देना है और इसको ऑल पेजेस पर फायर कर देना है। ठीक है, इसको हम कल एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि हमारी इनसाइट्स जो है यहाँ पर ग्रैब हो रही कि नहीं हो रही, या फिर कोई एरर तो नहीं आई है ना। हालांकि कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गूगल एड्स की। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। देखो, कैंपेन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्रिएट में कन्वर्जन एक्शन बनाने का, कोई एसेट डालने का और कैंपेन बनाने का ऑप्शन आता है। जस्ट हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे कैंपेन की ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। जैसे हमने फेसबुक में जब ऐड चलाई थी तो हमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मिले थे। एक बार जरा बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मिले थे, फेसबुक ऐड चलाते टाइम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मिले थे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड और सेल। एक और मिला था, ऐप प्रमोशन, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव है लीड, तीसरा है वेब ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ठीक है, देखो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें क्या होता है ना कि ज्यादातर कंट्रोल गूगल के पास होता है। जैसे सेल्स की हम अगर बात करें तो सेल्स वाला आपको कब चलाना है, सेल्स कैंपेन हम कब चलाते हैं बताइए। ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, इन ऐप सेल्स, फोन पे सेल्स चाहते हो या स्टोर में सेल्स चाहते हो, डायरेक्ट सेल्स अगर आप चाहते हो। डायरेक्ट सेल्स कब होती है, जब आपका टिकट प्राइस थोड़ा सा कम होता है ना। अगर आपका हाई टिकट प्राइस है तो आप डायरेक्ट सेल्स ऐड चला ही नहीं सकते हो, चलाना बेवकूफ़ी भरा काम होगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी मार्केट को जो ऑडियंस है उसको कई बार रीमार्केट करते हो और आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अगर हम बात करें तो लाइक 10 20 25 30 हज़ार तक का है, मान लो कि एक बार हमने लीड जनरेशन ऐड चलाई, फिर दोबारा रीमार्केट करके सेम ऑडियंस को हमने सेल ऐड चला दी, तो उसको ऑन कॉल हम सेल कर सकते हैं। पहले से उसको सब पता है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो हमारे फॉर्म पर फॉर्म भर के लीड दिया, लीड देने के बाद उसका सारा डिटेल है, मैंने कोर्स की डिटेल वगैरह सब कुछ दे दी है उसको। अभी वो अब हम दोबारा से सेम पर्सन को हम लीड जनरेशन कैंपेन थोड़ी ना दिखाएंगे, लीड तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, उस पर्सन को हम डायरेक्ट सेल्स ऐड दिखा सकते हैं। वहां पर सेल्स में भी हम ऑप्शन ले लेंगे कि यार किस टाइप से आप सेल्स करना चाहते हो, वेबसाइट के थ्रू या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू। तो आपको कॉल करेगा और बोलेगा सर मेरे को लेना है ना। या फाइनल कॉल जो भी होगी वो आप अपना बात करके कर लेना। ठीक है, तो ये पर्पज होता है सेल्स कैंपेन का। उसके बाद लीड, आप जानते ही हो कि अगर आपको क्या करना है, लीड जनरेट करना है तो हम ये वाला कैंपेन लेंगे। वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आपका कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन लोगे। ऐप प्रमोशन में क्या करोगे आप, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है ना तो आप उसको अगर प्रमोट करना चाहते हो। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, अगर आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड का अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, अवेयरनेस लेंगे। लोकल स्टोर विजिट एंड ऐप एंड प्रमोशन चाहते हो तो आप ये लोगे। अदरवाइज लेंगे हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। तो देखो ये ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये है फॉर बिगिनर्स या जिनको कुछ आता नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत सारा काम गूगल पहले से करके देता है, तो कंट्रोल आपके हाथ में थोड़ा कम होता है। लेकिन जब हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जो आप चाहो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम लोग जो ऑलवेज प्रिफर करेंगे वो यही ऑप्शन करेंगे, हम लोग कभी ये सारे ऑप्शंस प्रिफर ही नहीं करेंगे। ठीक है, रेडीमेड वाले जो बने हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, इनको हम प्रिफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे,
विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, क्योंकि हम अपना गोल और गाइडेंस खुद ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ पता होगी कि कहाँ पर क्या कंट्रोल लगाना है क्या नहीं लगा, हम उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पर आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद में कैंपेन आपके कई सारे टाइप के होते हैं। पहला होता है सर्च कैंपेन। देखो गूगल के कई सारे प्रोडक्ट हैं ना, यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जैसे जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, एडसेंस अप्रूव कराते हैं ना, एडसेंस अप्रूव करा कर अपने ब्लॉग में गूगल के ऐड लगवाते हैं, ताकि वहाँ पर ऐड पर कोई क्लिक आए तो उनको पैसा मिले, अर्निंग हो। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में हमारी ऐड आती है और हमें पैसा मिलता है, उसी तरीके से वेबसाइट और ब्लॉग में भी क्या होता है, आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर के एडसेंस अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो, और गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड डिस्प्ले एड्स। मैं आपको भी दिखाऊंगा कुछ एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में शॉपिंग ऐड चलानी है, वीडियो ऐड, ऐप ऐड, डिमांड जनरेशन, है ना। तो ऐसे करके कई सारा आपको यहाँ पर कैंपेन का टाइप मिलता है। सबसे पॉपुलर आपका है सर्च। सर्च माने अगर कोई बंदा गूगल के क्रोम में आकर के सर्च करता है ना, जैसे सेम चीज मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देखोगे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड स्पॉन्सर्ड काफी सारी एड्स आ रही हैं, एंड दीज एड्स आर ड्रिवन बाई सर्च एड। कैंपेन टाइप क्या होगा इनका, सर्च एड। एक होता है आपका परफॉर्मेंस मैक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल द गूगल विद सिंगल कैंपेन, इसको हम पर्टिकुलर किसी एक टाइप में यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल रीमार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। परफॉर्मेंस मैक्स एक ऐसा कैंपेन है, आपको जैसे सब जगह एडवर्टीजमेंट करना है, सब जगह का मतलब आपको सर्च में भी चलाना है। ठीक है, अब सेम काम हम करते हैं। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च करा तो यहाँ पर हमें ऐड दिख गए, दैट आर कॉल्ड सर्च ऐड। उसके बाद में ना हम यहाँ पर सर्च करेंगे एक नए उसमें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर देखेंगे ना हमारे पास कई सारे ब्लॉग्स आएंगे, आप देख पा रहे हो बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं। और हम क्या करेंगे ना, किसी एक ब्लॉग पर जाएंगे जरा थोड़ा और आगे जा करके, और यहाँ पर कोर्सेरा का है, ये देखो एक हमें एक कोई ब्लॉग मिला। इस ब्लॉग पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको ऐड ब्लॉकर ना लगा हो बस, यहाँ पर देखो कोई ऐड दिख रही है, अभी गूगल की इस पे कोई ऐड नहीं दिख रही है। किसी दूसरे ब्लॉग पर हम चलते हैं, देखो कॉपी ब्लॉगर के नाम से है, और यहाँ पर डेली कोर्स एकेडमी के नाम से है, कई सारे ब्लॉग्स बने हैं। तो हमें बस कोई ऐसा ब्लॉग देखना है जहाँ पर गूगल की एड्स लगी हो, है ना। तो यहाँ पर भी गूगल ऐड नहीं दिख रही हैं। हाँ, इस पे भी रहता है, अभी दिखाते हैं आपको ना हम। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, कई लोग ब्लॉग क्यों नहीं लगाते हैं, जिनका कंटेंट कई बार बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, या पर्सनल कोई कंपनी है, जैसे ये खुद कोर्स बंदा बेच रहा है, तो ये ऐसे लोग ना वो नहीं करते हैं। हम लोग जैसे, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि कभी आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पर एडसेंस नहीं लगाओगे, है ना, कभी नहीं लगाओगे। तो और दो चार हम जरा देखते हैं, जेंडेस्क हो गया, टेक एफिनिटी हो गया, आई होप कि इस पे होगा, है ना। इसकी वेबसाइट देख करके मुझे लग रहा है पर्टिकुलर एडसेंस के लिए ही बनाया है। और यहाँ पर या तो इसका एडसेंस अप्रूव, मेरे वो तो नहीं लगा है ना एड ब्लॉकर वगैरह। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, अगर बड़ा ब्रांड होता है या कोई अपना वो होता है ना, तो वो नहीं लगाएगा। जो लोग पैसा कमाने का पर्पज होता है वही लोग लगाते हैं। तो देखते हैं, दो चार तो हमें मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लकलेस डिजिटल करके है ना, और इसने भी नहीं लगाया है। दो चार वेबसाइट और खोली है मैंने, इन सबको हम बंद कर देते हैं, और जस्ट मुझे फाइंड करना है कोई एक डिस्प्ले ऐड। ढूंढने पे कई बार मिलती भी नहीं है ना।
देखो भैया यहाँ मिल गई, नहीं है, ऐड नहीं है। यहाँ पर भी नहीं लगी है। बाहर की जितने भी साइट्स होती हैं उसमें मुश्किल ही मिलता है। अभी चलो, अभी 100% मिलेगा। इन हिंदी हम सर्च कर लेंगे ना, जितने हिंदी वाले बंदे लिखते हैं ब्लॉग, वो एडसेंस पर्पज के लिए ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें एडसेंस लगा होगा। देखो, नहीं ये नहीं है, ये कोई कोर्स माने एज, वो है, कंपनी ही है ना, कोई। हाँ बिल्कुल रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार मेरे ब्राउज़र, अच्छा देखो भैया, एक ऐसा भी पंगा है ना कि ये मैक है, मैक में ना एड्स बड़ी कम आती हैं। अगर आप सेम विंडोज़ में देखोगे ना तो आपको मतलब बहुत सारा ऐड दिखता है। मैक में इतना सिक्योरिटी है, और आज आज हमने अपने मैक को अपडेट भी किया है, तो कई बार हमें हमसे ना ये परमिशन मांग रहा था कि मतलब क्रोम को ना परमिशन नहीं दे रहा है ये ऐड वगैरह दिखाने का। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मेरे में ऐड इसलिए ना दिख रही हो। ये ऐड हो सकता है यहाँ लगी हो। ये देखो एक दिख गई फाइनली, है ना। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐड दिख गई है ना। ये क्लोज का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसके आई बटन पर देखो लिखा गूगल के विज्ञापन। ठीक है, दिस एड इज ड्रिवन बाई। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी नई मैक की अपडेट आई है ना, इसमें बहुत सारा सिक्योरिटी लगाया गया होगा। एडवर्टाइजर, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजर ने एडसेंस में या अपनी वेबसाइट में ये सारे ऑप्शंस को इनेबल नहीं किया होगा। जैसे हम फेसबुक ऐड में बताया था कि आईफोन में अगर आपको ऐड दिखानी है तो कन्वर्जन एपीआई नहीं लगाया लगाया है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी कन्फिगर होंगी तो आपको ऐड दिखेगी। यहाँ पर भी शायद ये ऐड नहीं है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पर आपको ये बैनर टाइप का दिखेगा, आई बटन दिखता है गूगल के विज्ञापन, है ना। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐड दिख रहे हैं। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड डिस्प्ले एड्स। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले। परफॉर्मेंस मैक्स क्या होती है ना कि आपको आपकी जो ऐड है वो सर्च ऐड में भी दिखेगी, डिस्प्ले में भी दिखेगी, जीमेल में भी दिखेगी, और गूगल के जितने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह जहां कुछ है, सब जगह अगर आपको एक जगह से ऐड चलाना है, माने आपको अलग से सर्च नहीं चलाना है, डिस्प्ले, शॉपिंग, डिमांड जेन, ऐप, वीडियो, तो आप परफॉर्मेंस चला दो। लेकिन ये आपको स्पेशल केसेस में चलाना है, हर बार नहीं चलाना है। कब चलाना है आपको बताया जाएगा कब कब आपको चलाना है। ठीक है, ठीक है, तो दैट आर डिस्प्ले एड्स। और उसके बाद आपका शॉपिंग ऐड। तो शॉपिंग ऐड आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा बाई नाइकी शूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको ये एड्स जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, शॉपिंग एड्स कहलाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं भैया वीडियो ऐड। तो आपने यूट्यूब पर देखी ही होंगी, बताने की जरूरत नहीं है। लोकल स्टोर विजिट ऐड, तो आपने देखा होगा, लाइक हमने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। अगर किसी बंदे ने लखनऊ में गूगल मैप पर लगा रखा होगा, तो यहाँ पर ना आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टॉप पर स्पॉन्सर्ड करके आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको टॉप में स्पॉन्सर्ड करके आएगा, और वहां से आप देख सकते हो कि ये गूगल ऐड है। कोई और हम सर्च करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ, कि शायद हमें कोई एक ऐड दिख जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐड एडी करके या स्पॉन्सर्ड करके लिख के आ जाता है ऊपर। ठीक है, तो ये एड्स हम यहाँ से चलाते हैं। उसके बाद है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल में डिमांड जन, है ना। तो डिमांड जन क्या होता है, जब भी आपको डिस्कवरी ऐड चलानी है, आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करो तो कुछ न्यूज फीड ब्लॉग्स कुछ इस तरीके से आते हैं। वहां पर अगर आपको चलाना है, अगर आप देखते हो ना जीमेल में आपको कई बार मेल्स में दिखता है ना स्पॉन्सर्ड, मार्केटिंग में ज़्यादातर आती हैं वो उस तरीके की, है ना। तो वहां पर अगर आपको ऐड दिखाना है, और यहाँ पर यूट्यूब में भी है ना, इमेज और वीडियो ऐड अगर आपको चलानी है तो डिमांड जन चलाएंगे, डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सर्च ऐड थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो, सर्च ऐड जैसे ही हम चलाने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये जो सर्च ऐड चलाने जा रहे हो इसमें आपका कन्वर्जन गोल क्या है, किस पर्पज के लिए चलाने जा रहे हो, है ना। तो जो भी होगा आप यहाँ पर आ करके
आप अपने गोल को एडिट भी कर सकते हो यहीं से कन्वर्जन में जा करके, या फिर जो भी आपको लेना है आप इसको हटा भी सकते हो अगर आपको ये दोनों अचीव कराना है। जैसे हमारा एक इसमें से प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था, मुझे याद नहीं है, आप यहाँ पर आकर के देख भी सकते हो। WP फॉर्म, एजेक्स फॉर्म लगाया था, एलिमेंटर टेस्टिंग लगाया था, है ना। तो जो भी कन्वर्जन एक्शन हमने बनाए थे, मान लो हमें ये वाला अचीव करना है, ये अचीव नहीं करना है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि ये वाला जो हमने बनाया था ये हमें लगता है सेकेंडरी कन्वर्जन में था, है ना। ये आपको तो पता होगा, आपने बनाया है। अगर मान लो ये नहीं इस पर ऑप्टिमाइज करना है अपनी ऐड को, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस गोल पर हमें अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, तो ये हमने अपना कन्वर्जन एक्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना है। कन्वर्जन गोल क्या आपको अचीव करना है, हमने इसीलिए इतनी सारी मेहनत भी करी थी। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कि सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम योर कैंपेन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट डालते हैं, जिस भी वेबसाइट के लिए आपको एड्स चलानी है। तो मान लो हमने यहाँ पर डाल दिया नारायण IT, एंड उसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करा, और यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम डाल देंगे। तो नाम उसी तरीके से आपको डालना है जैसे हम पहले सीखे थे, है ना। प्रॉपर करके क्या करो, यहाँ पर डालो पर्पज क्या है ना, नारायण IT सर्च कैंपेन फॉर विच प्रोडक्ट, है ना। तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम वगैरह भी डालो, और जितना डिटेल में डालोगे उतना अच्छा है। तो जस्ट हम इसको सीखेंगे आज, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपका मेन फोकस क्या है, तो यहाँ पर कई सारे हमें फोकस मिलते हैं कि आपको कन्वर्जन पर फोकस करना है, आपको कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करना है, या फिर अदर क्लिक आपको चाहिए, इंप्रेशन शेयर चाहिए, दैट आर कॉल्ड बिडिंग। क्या कहलाती हैं, बिडिंग स्ट्रेटजीज। आपको बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, इनके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। हर चीज़ के पीछे ना एक मकसद होता है, आपको कब कहाँ क्या चीज़ अचीव करनी है। अभी के लिए हम चलो कन्वर्जन ले लेते हैं, है ना। अपने जो हमारा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको टारगेट CPA डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, क्या होता है आपको नहीं समझना है अभी। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो ऐड दिखानी है वो कहाँ पर दिखानी है, केवल सर्च नेटवर्क में दिखानी है या डिस्प्ले में दिखानी है। हमें डिस्प्ले में दिखानी होती तो हम डिस्प्ले लेते, सर्च क्यों लेते भाई। तो यहाँ से आप डिसेबल कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कंट्री और लोकेशन ले लो, जहाँ पर आपको ऐड दिखानी है। तो हमने इंडिया ले लिया, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी जगह का लेना है ऑप्शन, वो भी ले सकते हो। इसको हम डिटेल में सीखेंगे कि ये क्या होता है ना। हालांकि आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके समझ सकते हो, और सबसे अच्छी बात है ना कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि जो आपकी ऐड है वो जो लोग यहाँ पर हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे इंडिया हमने डाला है तो इंडिया में जो लोग हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों का इंडिया में इंटरेस्ट है, दोनों लोगों को ऐड दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया लखनऊ, अगर हमने लखनऊ इंक्लूड कर लिया तो अब कहने का मतलब है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब लखनऊ इंटरेस्टेड है, दोनों को ऐड दिखेगी। इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, अगर कोई बंदा मान लो दिल्ली में बैठ के सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, तो भी उसको ऐड दिखेगा। समझ आई बात। और अगर प्रेजेंस डाल दिया तो सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखेगा जो लोग यहाँ पर हैं इस लोकेशन में, है ना। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट ज्यादा ठीक है, क्योंकि सर्च क्वेरी में क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, होटल इन लखनऊ, इसका मतलब वो चाहता है लखनऊ में होटल, तभी सर्च कर रहा है। तो आप ये दोनों ले सकते हैं, और कई बार अलग अलग सिनारियो भी होते हैं, कई बार हमें प्रेजेंस वाला ही फोकस करना है ना। लैंग्वेज आपको ले लेनी है। ऑडियंस में आपको बहुत सारे सेगमेंट्स बनाने के ऑप्शन मिलेंगे, है ना। किस किस तरीके से आप सेगमेंट बना सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जैसे टारगेटिंग के फेसबुक एड्स में बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे ना। क्या क्या ऑप्शन मिलते थे, टारगेटिंग के 3 मेन ऑप्शन मिलते थे आपको, कौन कौन से, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, भूल जाते हो। उसी तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। डेमोग्राफिक्स का मिलता है, इसको कहते हैं हम लोग हु दे आर। एफिनिटी मिलता है, एफिनिटी माने इंटरेस्ट बेस्ड, तो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट। उसके बाद में इन मार्केट, इन मार्केट का मतलब होता है ऐसे बंदे जो एक्टिवली उस चीज को सर्च कर रहे हो, जैसे बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, एक्टिवली कोई सर्च कर रहा है उस चीज को, वो लेना चाह रहा है। जैसे लास्ट वाली फेज में जो है ना टोफू मोफू बोफू, तो बोफू में जितने बंदे हैं वो आपको इन मार्केट में मिलते हैं, सीधी सी बात समझो, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल क्रीम ऑडियंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड टू योर बिजनेस, अगर आपने कई सारे सेगमेंट बना रखे हैं, लाइक हमारे पास काफी सारी ऑडियंस बनी है ना, जिसमें हमने हमारे कोई मेन पेज पर गया लेकिन थैंक यू पेज पर नहीं गया,
उनको अगर हम ऐड दिखानी तो उसको हम ले सकते हैं ना। और यहाँ पर मान लो हमने डेमोग्राफिक्स लिया, और डेमोग्राफिक्स में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, और सेम उसी तरीके से जैसे हमें वहाँ पर मिलता था उसी तरीके से यहाँ पर भी मिल जाता है ना। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको लेनी है आप ले सकते हो, हालांकि ये सब चीज़ें हमें सर्च में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड मैच कीवर्ड, और ब्रॉड मैच कीवर्ड में यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड का ऑप्शन है, और या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑफ, यानी कि आप अगर मैच टाइप्स को यूज करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। मोर सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको ऐड रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। हम आपको बस दिखा रहे हैं ये ऑप्शन मिलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे यार ये ऐड रोटेशन क्या होता है, मैच टाइप क्या होते हैं, है ना। आपको कब से कब तक ऐड चलाना है, ऐड को आपको कब से कब तक शेड्यूल करना है। उसके बाद में स्टार्ट डेट, एंड डेट, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जो हमने यूटीएम पैरामीटर बनाया था वो आपको यहाँ पर भी बनाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन अगर आपको डालने हैं कि इस ब्रांड पर हमें ऐड नहीं दिखानी है। अगर मान लो कोई हम अपना एक शू ब्रांड है जो प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा सर्च करे कि नाइकी शूज, एडिडास शूज, तो हमारी ऐड ना दिखे। नाइकी शूज अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो नाइकी ही लेगा, वो तुम्हारा ब्रांड लेगा ही नहीं, है ना। अगर वो सर्च कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उसमें है, तो हम ऐसे ब्रांड पे क्यों अपनी ऐड दिखाने जाएंगे, बिना मतलब अपना सीपीसी खराब करेंगे। तो यहाँ पर हम ना बहुत सारे ब्रांड एक्सक्लूजन भी डालते हैं। फाइनली यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, आप अपनी यूएसपी यहाँ पर डाल सकते हो, इस पार्ट को हम स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो वेबसाइट से बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर ब्रॉड मैच के बहुत सारे कीवर्ड आपको बना के दे दिया है, ठीक है। अगर आपको इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्पेशली कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि किन किन कीवर्ड्स पे हमें ऐड को दिखाना है। और फाइनली हम आएंगे यहाँ पर अपना डिस्प्ले पाथ डालेंगे जो भी आपको दिखाना है, जैसे हमने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग, ठीक है। ऐसे करके हमने डाल दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 15 कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी हेडलाइन डालोगे तो आपको यहाँ पर कितना 15, लगभग 15 हेडलाइंस आइडियाज आप डाल सकते हो, है ना। आप इसको एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पर मोर आइडियाज पर क्लिक करोगे ना तो आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से ना बहुत सारे आइडियाज भी। अब यहाँ पर कौन सा क्या लेना है, कब क्या लेना है ना, इनके बारे में हम लोग अगेन डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एसेट लाइब्रेरी आपके पास है, आप जो भी फोटो वीडियो वगैरह डालोगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो कुछ हेडलाइंस के आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है कि आप ये ले सकते हो, है ना। तो जो भी है आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज, ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग, है ना, ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग, या जो भी है आप इसी तरीके से मल्टीपल वेरिएशंस डाल सकते हो। जितने ज़्यादा वेरिएशन डालोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपकी एड्स की टेस्टिंग होगी। उसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन में पहला तो आपका टैगलाइन ही उठा लेता है ऑटोमेटिक, है ना। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपने बिजनेस का लोगो डाल दोगे, ठीक है, जो भी आपको डालना है। साइट लिंक हम लोग डालते हैं, तो साइट लिंक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन, है ना, ये सारा हमारा साइट लिंक के ही अंदर आता है। और फाइनली हम डन पर क्लिक करेंगे और हमारी ऐड बन जाएगी, और हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो भैया ऐड चलाना कितना आसान है, देखा जाए तो, है ना आसान। लेकिन जो बाकी की स्ट्रेटजी है, साइट लिंक डालना, है ना, कौन सा आपको बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना है, लोकेशंस कैसे चूज करनी है, बाकी जो छोटे छोटे ऑप्शंस मिले हैं ना, उसमें आपको किस तरीके से प्ले करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ऐड चलाने को तो मैंने आपको बताया, देखो ये हमारा कैंपेन रेडी टू पब्लिश हो गया है। और गलती से अगर आपने ये ऐड पब्लिश कर दिया है गलती से भी, तो आपका पैसा उड़ जाएगा ठीक है। आपके अगर उसमें बना माने बिलिंग में पैसा वगैरह डला पड़ा है ना, जैसे यहाँ पर हमने आई थिंक 500 रुपीज ऐड किए थे ना, ये देखो ये हमारा उड़ जाएगा। तो आप ना कैंपेन को हमेशा बंद रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कैंपेन जो भी आप बनाए हो ना, ये हमने अभी बनाया है ना, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पॉज का ऑप्शन आता है, आप पॉज कर देना, ठीक है।
हम इसको डिटेल में सीखने वाले हैं। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, अभी मैंने इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो आज हम लोगों ने बाकी का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया कि कैसे आपको इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड को सेटअप करना है, कैसे आपको गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हमने सेटअप कर ही लिया था, और गूगल एड्स चलाने के लिए क्या क्या करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, कैंपेन पर जाओ और जो डिटेल मांग गए उसको डालते चले जाओ। खेल है कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, किस तरीके से आप अच्छी हेडलाइंस को लिखोगे कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए, ठीक है। कैसे आप अपने डिस्क्रिप्शन के डालोगे, साइट लिंक का इस्तेमाल कैसे करोगे, जो बैकएंड में स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं वो हमारे लिए बहुत। कन्वर्जन आप प्रॉपर तरीके से सेटअप करे हो कि नहीं करे हो, ऑफलाइन कन्वर्जन आप प्रॉपर तरीके से सेटअप करे हो कि नहीं करे हो, है ना। इनहांस कन्वर्जन आपने सेटअप किया है नहीं करा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने बैकएंड में अपनी प्रिपरेशन बहुत तगड़े से कर रखी है, तो हमें कोई डरने और चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम कीवर्ड के बारे में समझेंगे, कीवर्ड किस किस तरह के होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है।